इनफैक्ट मुझे तो लगता है दक्षिण भारतीय अधिक अच्छी संस्कृत और शुद्ध संस्कृत बोलते हैं उत्तर भारतीयों से, ठीक है। मैंने जो बात बोली थी पिछले पॉडकास्ट में और जो मैं आज बोल रहा हूँ और जो मैं आगे भी बोलता रहूँगा कि भारत में की साझी भाषाएं बननी चाहिए, अंग्रेजी को हटाकर लिंगुआ फ्रैंका, और मैंने बोला था संस्कृत और तमिल बननी चाहिए। मैंने दो बोला था, ठीक है। और मैंने तर्क दिया था कि दोनों सबसे प्राचीन है, दोनों क्लासिकल लैंग्वेज है। तो मेरा समर्थन सर्वाधिक तो किसको करना चाहिए पूरे भारत में? तमिलनाडु के लोगों को। क्योंकि देखो हिंदी इतने भारत में इतनी फैली हुई है, संस्कृत उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में लगभग समान ही बोली, मतलब समान उसका प्रयोग होता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है दक्षिण भारतीय अधिक अच्छी संस्कृत और शुद्ध संस्कृत बोलते हैं उत्तर भारतीयों से, ठीक है। परंतु दक्षिण भारतीय भाषाओं का उत्तर भारतीय न तो उतना सम्मान करते हैं, न उतना प्रयोग करते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि तमिल भी एक साझी भाषा बन जाए, मतलब संस्कृत और तमिल पूरे भारत में पढ़ाई जाए। तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश के लोग भी तमिल गाने सुन रहे हैं, तमिल संगम साहित्य पढ़ रहे हैं, तो तमिल का प्रचार प्रसार हो जाएगा पूरे भारत में। और तमिल से ही बहुत सारे रूट वर्ड्स निकलते हैं, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, इन सब में। तो यदि तमिल समझ में आने लगी तो एक प्रकार से आपको अन्य दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखने में बहुत सरलता होगी। तो मैं जो कह रहा हूँ कि दक्षिण भारतीयों का भी भारतीय भाषाओं का भी प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हो जाएगा। तो मेरा समर्थन सबसे अधिक किसको करना चाहिए? तमिलनाडु को, क्योंकि आप तो हिंदी की तो बात ही नहीं कर रहा, तो संस्कृत तमिल की बात। मैं तो संस्कृत तमिल की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि संस्कृत तो पहले से है प्रेजेंट दक्षिण भारत में, परंतु दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रचार हमें उत्तर भारत में करना है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ।